$4 बिलियन दिया, और आज जो श्रीलंका एक रिवाइवल मोड पे, और जिस जिस प्रकार से अनुरा देशनायके जो कि एक अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनकी सबसे पहली यात्रा भारत में थी। अब हम आगे आते हैं कि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपने ये भी बोला था कि गिलगिट में शिया पॉपुलेशन नहीं है। आप थोड़ा सा गूगल कर लें, उसके उसके अंदर जो पॉपुलेशन है गिलगिट बाल्टिस्तान में, वैसी है जैसी हमारी कारगिल और बटालिक में है। तो उसके अंदर आपने शिया है, गवादर को बोला इस्माइली था, है, नूर गवादर का बख्शी कहा था इस्लाम। आपने गवादर का कहा था, आपने गवादर का कहा था। चेक कर हाँ लें नहीं, अपना मैं प्रोग्राम। होल्ड ऑन, मैं अगर ग्वादार था तो ग्वादार में सुनी है, मैं गिलगिट बाल्टिस्तान की बात कर रहा हूं। बट इन एनी वे, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी हालात क्यों खराब है, आप देखो कैसे। सच्चाई है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर आता है, वहां पर भी लोगों को आक्रोश है। उनका आक्रोश तो इसलिए है कि उनको कोई जॉब नहीं मिली, जो टेक्नीशियन इंजीनियर सारे के सारे वो चीन से आए। अब आता है, जब ये इलाका आता है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको नहीं बनना देना चाहती। वो कहती है पहले तो पंजाबी यहां पर आके जॉब ले गए, अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो है चीन एक्सप्लॉइट कर रहा है ये जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बलूचिस्तान रिसोर्सेज रिच है, उसमें कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है। और दूसरा वो ये करें कि ये जो ग्वादार पोर्ट है, मैं ये नहीं कहता ग्वादार पोर्ट आपने अच्छा नहीं बनाया, बनाया है, मगर वो चीन ने अपने लिए बनाया है। वो जो चीन जो है उसको अपने आप इस्तेमाल करेगा, और वो जो बुछारे थे जो जाते थे अपने समुद्र में, वो जा नहीं सकते। तो आप इसका ना एक रियलिस्टिक व्यू लो बुखारी साहब। आपको ये समझना चाहिए कि जो इतना पैसा खर्च चीन ने किया है, वो इसके सारा का सारा आपके साथ इंटरेस्ट से लेगा, और डेब्ट ट्रैप में पड़ जाओगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, वो आती है सिक्योरिटी की। जिस प्रकार से जो हमले हो रहे हैं इनके ऊपर, चीनियों के ऊपर, उनके टेक्नीशियन इंजीनियर, अब तो एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि प्रॉब्लम ये आ गई है कि आज की तारीख में पुलिस जो है वो भी पैसे मांग रही है चीनियों से। तो एक बड़ी करप्शन का भी एंगल आ गया है, दूसरी सिक्योरिटी का एंगल है। चीन बार बार ये कह रहा है कि अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो हम अपनी सिक्योरिटी अपने आप लाएंगे। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी पाकिस्तान की आर्मी के लिए। और ये भी ठीक है, अगर चीनी लेके आ गए तो अमेरिका को क्या मुंह दिखाएंगे। तो सच्चाई यह है कि एक तरफ खाई एक तरफ हुआ, इसमें कोई शक नहीं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इनकम्प्लीट है, 1/3 ही बना है, बाकी प्रोजेक्ट नहीं बने हैं, पैसा ज्यादा खर्च हो गया है, और चीन जो है अब पछता रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आप डेब्ट ट्रैप में चले जाएंगे। और पाकिस्तान ही नहीं, देखो जो असली चेहरा चीन का आप देखना चाहते हो, उसने नेपाल को किया, आपने नेपाल की बात की, केपी शर्मा ओली की। आप ये समझे कि केपी शर्मा ओली जो हैं वही बार बार कहते हैं कि भारत जी से डॉक्टर ही हमारा सज्जाद। इकोनॉमिक है, हम लार्जेस्ट इकोनॉमिक अच्छा जी, पार्टनर हैं, क्योंकि हमारा बेटी और का नाता है नेपाल से। नेपाल के साथ भारत और नेपाल की जो रिलेशनशिप है वो बहुत कल्चरल, रिलीजियस, सोशल है, हिस्टोरिकल है। केपी शर्मा ओली के एक होने से कुछ नहीं। अब केपी शर्मा ओली जब दोबारा आए हैं, अब आप उनके वो देखें कि उनका बिहेवियर किस तरीके से। देखो सच्चाई ये है जी कि हम ये नहीं कह रहे कि भारत, जो डॉक्टर चीन सज्जाद। है उसका रवैया क्या है कि जहां पर भी वो जाता है उस देश को डेब्ट ट्रैप में डाल देता है। जी डॉक्टर और ये सज्जाद। प्रॉब्लम है, चाहे नेपाल की भी है, अच्छा जी, वो मेजर मलेशिया में जनरल था, साहब ने जो है बांग्लादेश जो में भी बात था, की है, श्रीलंका में था, मेजर जनरल पाकिस्तान। साहब जो है वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना मौकिफ तो सामने रखा है, लेकिन मैं पहले इनको दो तीन चीजों की वजाहत करता चलूं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा और नेपाल का जन्मों जन्मों का साथ है, पता नहीं अभी अटूट आंगू भी कह देंगे थोड़ी देर में। बहरहाल हिमालयन रेंज आपने स्टडी की होगी ना, हिमालयन रेंज कहाँ से शुरू होती है, वो नजरियाती तौर पर और फितरी तौर पर किसके साथ उसकी बनती है और किसके साथ फितरी तौर पर वो जुड़ता है। एक दूसरी बात मैं वजाहत करता चलूं, आपने एक और गलत बयानी की कि 1/3 तक सी पैक पे काम हुआ है। तो मैं आपको इस फ्लैगशिप मंसूबे की थोड़ी तफसीलात बता दूं। सिर्फ और सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 सेक्शन रहते हैं जिस पर काम तेजी से जारी है, और बहुत जल्द हम आपको यह खुशखबरी सुना देंगे। एक हमारा छोटा सा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं थाई कोट से राई कोट तक, थाकोट से राई कोट तक, ठीक है, जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरा हमारा यारिक से लेकर योब तक का एक इलाका रहता है। ये 2 सेक्शन रहने के बाद बाकायदा तौर पर जो है हमारे कॉन्वाइज यहां से और ट्रेड कॉन्वाय यहां से गुजरना शुरू हो जाएंगे।
और इसके अलावा भी हमारी ट्रेड आज भी गवादर की, और आप थोड़ा गवादर के बारे में थोड़ा सा मजीद स्टडी करके आए करें मेजर साहब। आज नहीं, अरे नहीं, गवादर में बहुत इससे स्टडी की पहले भी आप ट्रेड हो बोल रही लो। थी। देखो जी मैं जी, ये बताऊं गल्फ के साथ सिद्धार्थ पहले साहब। भी ट्रेड हो रही थी, यहाँ पे हाँ पहले भी ट्रेड हो रही थी, हाँ इस फ्लैगशिप मंसूबे से पहले भी ट्रेड हो रही थी। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो है हमारे उस वक्त के फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान थे, उस वक्त इक्तदार में थे। हमने श्रीवास्तव गवादर आप काउंटर कर पोर्ट सकते हैं है सब। वो हाँ वो खरीद बस लिया एक था। काउंटर, गवादर जब ये पोर्ट खत्म हमने कर ले, खरीद लिया था। जब ये खत्म फितरी कर ले। तौर पर भी बीएलए का या किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का उसमें कोई हिस्सा इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का खरीदा हुआ पोर्ट है। ये जरा हाँ स्टडी कर लें। हाँ मुझे पता है, ओमान से 1958 में खरीदा आपने। देखो ये जी जी सच्चाई है। हाँ देखो, मैं ये आपको बुखारी साहब आप सुन लें, आपने बोला बहुत अच्छा। मैं आपको दो चार चीजें क्लियरफाई करता हूँ। देखो सच्चाई क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि ग्वादार पोर्ट अच्छा नहीं बनेगा, मगर ग्वादार पोर्ट आपके पास नहीं रहेगा। ये चीन अपना इस्तेमाल करेगा, ये चीन ने अपने लिए बनाया, ये लीज पे लेगा आपको ड्राफ्ट टाइप में। ये तो चीन का असली चेहरा है। और दूसरी बात आप कह रहे हो ग्वादार पोर्ट, आपने आपको एग्रीमेंट पता है पढ़ा है? चाबार पोर्ट जो है वो 400 किलोमीटर दूर है, और चाबार पोर्ट जो है इससे 30% के करीब ज्यादा है, जो सी टू सी। 550 किलोमीटर है सर, 550 किलोमीटर। अगर 550 और 400 फर्क नहीं है, आप एयर टू एयर देखें। बट इन एनी वे मेरा मतलब यह है बुखारी साहब कि आप चाबार पोर्ट जो है वो आपको कैसे, कहां से है, ईरान से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वहां से 7 to 8% वर्ल्ड का ट्रेड जाएगा। अब ग्वादार और चाबार पोर्ट बहुत नजदीक हैं, अगर समुद्र के हिसाब से आपकी बात भी माने 400 से 500 किलोमीटर। मेरा ओनली ये पॉइंट है आपके लिए कि मेरे को पता है कि ग्वादार ओमान से आपने, पाकिस्तान ने 1958 में खरीदा था, मगर सच्चाई यह है कि अब जब डेवलप कर लिया है चीन ने, तो आपके जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो समुद्र में नहीं जा सकते। जो इलाका बलूचिस्तान का था आज वो उनके हाथ से निकल गया। और आपका ये जो सारा उनके ट्रेड लिए है, बाकायदा तौर पर हमने हाउसिंग सोसाइटीज बनाई है। बुखारी साहब सुन लें, आप बाद में करना, आप बाद में काउंटर करना। कहने का मतलब ये है कि इसको ऑपरेट भी चीन करेगा, इसको कंट्रोल भी चीन करेगा, इसकी सिक्योरिटी भी देगा। आपके पास कुछ नहीं बचा। और जो प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं कि 33% नहीं ज्यादा हैं, तो आप ये देख लें। ये तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, हमें तो मालूम नहीं, हम तो जमीन पे गए नहीं। मगर एक चीज बता देता हूं कि क्या आप इस बात को मानते नहीं मानते कि जो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर हैं उन पे हमले हो रहे हैं? क्या आप ये मानते हैं कि कुछ एक पुलिसमैन ने उनसे भी पैसा लेने की कोशिश की? तो ये मैं ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, और इसीलिए बोला है एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। क्या करें? क्या चीन को अलाउ कर दें अपनी सिक्योरिटी लाने, या नहीं करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। मेरा मतलब एक ही है चीज बुखारी साहब, ये सुने कि जो चीन है वो कोई चीज मुफ्त नहीं देता, जितना पैसा वो खर्च करता है उससे डबल ले लेता है। तो ये मैं मान के चलूं, ग्वादार पोर्ट जो है 99 ईयर्स के लीज पे देना पड़ेगा, जैसे हमनटोटा दिया श्रीलंका। आऊंगी डॉक्टर सज्जाद आपके पास, लेकिन उससे पहले इकबाल साहब आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर मेजर जनरल शिवाजी ने ये कहा है कि चीन कोई भी चीज फ्री में नहीं देता, और वाकई सच्चाई भी यही है। अगर चीन ने इतना पैसा लगाया है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा वो जरूर लेकर आएगा। क्या अब ये मान करके हम चले कि सीपीईसी का भविष्य जो है वो खतरे में है? क्योंकि चीन ने इस बात की भी धमकी दे दी है, ये भी कह दिया है कि देखिए मैं सीपीईसी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मैं बंद कर सकता हूं, और ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल था। पहली अच्छा बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि आपने मुझे इतनी देर से बैठाया हुआ है, और जब मेरे से बिल्कुल 1 मिनट 1.5 मिनट की बात आपने सारे लोगों से सुनते रहे, और मैं तो लगा मैं सुनने के लिए आया है, तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इसके लिए एक बात साहब मैं माफी चाहूंगी। देखिए डॉक्टर सज्जाद और ग्वादर पोर्ट को बनाया है, मैं जो हूँ ना, मैंने ग्वादर पोर्ट को बनाया है, खुद बनवाया है मैंने 2007